जय हिंद। तो आज हमारी एचसीएफ और एलसीएम की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट को बहुत ही आसानी के साथ समझा था। तो आज हम देखते हैं किस तरह से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है इसमें सबसे पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एचसीएफ के ही माध्यम से हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक हमारा फार्मूला बनता है, उस फार्मूले को पहले यहाँ पे नोट करेंगे। तो वो फार्मूला हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में होता है एचसीएफ। ये फार्मूला हमें एकदम बढ़िया से याद करके रखना है। जब जब इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हमको यही फार्मूला हमको यहाँ पे क्वेश्चन को हल करवाने में हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पे समझिएगा, ये दोनों संख्या जो होंगी यहाँ पे जैसे 96 और 404 का गुणनफल बटे में जो एचसीएफ आएगा, तो हमको यहाँ पे बराबर मिलता है एलसीएम। तो दोनों संख्याओं को गुणा करवाएंगे और एचसीएफ से भाग देंगे, तब जाके हमको यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा, जो हमें इस क्वेश्चन में सेम वही करने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे पहली संख्या हमारी क्या है। यहाँ पे दिया है पहली संख्या हमारी है 96 और दूसरी संख्या है 404। अब इसको गुणनखंडित करना पड़ेगा। हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम ये मेथड लगाते हैं, लेकिन ये मेथड लगा के हमें एग्जाम में ये छापना नहीं है, क्योंकि ये हमको अलाउ नहीं करता है। जब भी हम करेंगे गुणनखंड वहां पे आंसर में राइट करेंगे, ये तो सिर्फ अपनी आसानी के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं 96 को अगर डिवाइड करें 2 से तो 48 बार में, फिर 2 से करेंगे 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो ये हमको यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ये मिल चुका है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे में 3, ये मिला। अब उसी तरह से हम यहाँ पे 404 को भी डिवाइड कर लेंगे 202 बार में, फिर 2 से कटेगा 101 बार में। लिख सकते हैं इसको हम, अब 101 से ये काटना पड़ेगा, तो 101 बार में। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे में 101। एचसीएफ के लिए हम आपको बता चुके हैं, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब सबसे छोटी घात इसमें क्या है, देखिए उभयनिष्ठ संख्या हमारी यहाँ पे 2 है, इसमें सबसे छोटी पावर यहाँ पे 2 की पावर 2 दिख रही है, और इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रही है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हमको मिलेगा यहाँ पे 2 की पावर 2, इसे हम लिखते हैं 4। एचसीएफ हमको मिल गया है 4, और उसी तरह से अब ये फार्मूला लगाएंगे। एचसीएफ हमको मिल चुका है 4, तो अब इस फार्मूले में हम इस क्वेश्चन को रखते हैं। यहाँ देखिए पहली संख्या क्या दी गई है, इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 96 और 404, ये हमारी है पहली संख्या, और ये हमारी है दूसरी संख्या। अब इस फार्मूले पे इसको हम रखते हैं। पहली संख्या हमारी है 96 और दूसरी है 404। अब बटे में एचसीएफ रखना है हमको, एचसीएफ हमारा है 4 बराबर क्या मिलेगा हमको, एलसीएम। अगर इससे हम काटें, अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये कट जाएगा हमारा 24 बार में। अब यहाँ पे क्या करना है, 24 का गुणा करवा देना है, 24 गुणे में 404। अगर हम यहाँ पे देखें 24 चौका होता है 96, हासिल लगा 9, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर 24 चौका होता है 96। एलसीएम जो हमको मिल रहा है यहाँ पे, एलसीएम बराबर मिला हमको यहाँ पे 96, और एचसीएफ जो मिला है वो मिला हमको 4। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा आंसर। सेम इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर यहाँ लिख दिया जाए पहले एचसीएफ ज्ञात कीजिए फिर उसके बाद उसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो आपको हमेशा यही मेथड लगाना है।
अगर ऐसा नहीं लिख रहा है तो आप जो भी आपके मन में आए वो बना सकते हैं, जो तरीका आपको समझ में आया, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम के कई मेथड आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखिएगा, नोट, सभी अभाज्य, सभी अभाज्य अभाज्य संख्याओं का, अब सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव एक होता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही कक्षा में बता दिया था कि किस तरह से इन सब का एचसीएफ एक होता है, तो ये नोट पॉइंट हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। अब इसी तरह से इसका कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए जैसे हम संख्या लिखते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आपको डायरेक्ट संख्या दे रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया गया संख्या हमको यहाँ पे 50 और 25, ठीक, ये हमको संख्या दे दी गई। अब फिर से कह दिया जाए कि पहले एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर उसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो सेम इस तरह से पहले अगर एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो 50 गुणनखंडित करेंगे तो 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, और 25 का गुणनखंडित करें तो 5 से 5 बार में, फिर ये 5 से 1 बार में। यानी एचसीएफ इसका जो मिलेगा हमको, एचसीएफ बराबर मिलेगा 25। अब एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो हम आपको बता चुके हैं कि एलसीएम के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या 25 गुणे में 50, दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ 25 बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ पे एलसीएम निकलेगा। अगर 25 से काटे तो 1 बार में, ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा, एलसीएम। कुछ इसी तरह से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। और अभी तो हमारी सिर्फ कंसेप्ट की क्लास चल रही है, अभी प्रैक्टिस की क्लास आगे चलेगी, जिसमें हम आपको सिर्फ क्वेश्चन का ही रिवीजन करवाएंगे। अभी तो बस सिर्फ आपको फार्मूला और बेसिक बताए जा रहे हैं।